नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तुकांत शब्द क्या होते हैं और कुतुकांत शब्द क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ विस्तार से। तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारे सामान्य छात्र हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, जो विलोम शब्द समानार्थी शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं, तुकांत तुकांत शब्दों के बारे में, समान ध्वनि वाले शब्दों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। विलोम शब्द देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विलोम शब्द क्या होते हैं। यहाँ पर विलोम शब्द के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द, अतुकांत शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या होते हैं ये। तो विलोम शब्द सबसे पहले देखते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द, जैसे रात का उल्टा दिन होता है, सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है, स्थूल होता है, पक्ष का उल्टा जो होता है वो विपक्ष होता है, खामोशी का उल्टा जो है आवाज़, खर्चा का उल्टा आमदनी, ध्वंस या सृजन का उल्टा जो होता है वो ध्वंस का जो उल्टा होता है वो सृजन या निर्माण होता है, वादी का उल्टा प्रतिवादी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, ये उल्टा अर्थ दे रहे हैं इसलिए इनको हम विलोम शब्द बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, भू, धरती, धरती मतलब क्या होता है, धरती। ठीक है, धरती को हम भू भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। अर्थात इन सब का जो अर्थ है वो समान है, एक समान है, एक ही है, इसलिए इनको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। अगला है मेढक। मेढक को हम मंडूक भी बोलते हैं, संस्कृत में मंडूक, दरदूर और दादूर। ठीक है, गीदड़, गीदड़ को सियार, जम्बूक, श्रृंगाल। बकरा का जो समानार्थी शब्द होगा वो अज होगा, छाग होगा, पाठा होगा। ठीक है, खटमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, स्वेदज, उडूस, खटकीड़ा। इसको आप पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तुकांत शब्द। तुकांत शब्द क्या होते हैं, तुकांत शब्द हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तुक का मतलब होता है कि जब किसी कविता या किसी भी दोहे के चरण के अंत में ध्वनि साम्य हो, समान हो ना, समान ध्वनि जहाँ पर आए वहाँ पे तुकांत शब्द होता है, जिसके अंत की जो ध्वनि है वो समान हो। जैसे दिन, पिन। अब यहाँ पर देखिए दिन, पिन जो शब्द है यहाँ पर भी लास्ट में नौ आ रहा है और यहाँ पर भी लास्ट में नौ आ रहा है। दोनों ही शब्दों में जो अंत में क्या आ रहा है, नौ आ रहा है, इसमें भी दिन, पिन। तो नौ और नौ क्या है, तुकांत शब्द हैं। हीरा, जीरा। अब यहाँ पर देखिए रा आ रहा है और जीरा में भी रा आ रहा है, तो ये दोनों क्या हैं, तुकांत शब्द हैं। ठीक है, सींचना, खींचना, ये दोनों क्या हैं, तुकांत शब्द हैं। किरण, हिरण। अब यहाँ पर भी देखिए किरण, यहाँ भी लास्ट में अड़ो आ रहा है और हिरण में भी लास्ट में अड़ो आ रहा है, इसलिए ये क्या है, तुकांत शब्द हैं। लोचन, मोचन। अब यहाँ पर देखिए लोचन, मोचन, यहाँ पर भी चन आ रहा है, लोचन में भी चन आ रहा है और मोचन में भी चन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, तुकांत शब्द है ये भी। पोल, रोल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पोल है, यहाँ पर भी ल है और यहाँ पर भी ल है, इसलिए अभी क्या है, तुकांत शब्द है। तो उम्मीद करते हैं आपको तुकांत शब्द समझ में आ गया होगा। तो तुक का मतलब होता है कि ध्वनि साम्य, ध्वनि की समानता, जहाँ पर ध्वनि की समानता हो उसी को हम तुकांत शब्द बोलते हैं। जब दो शब्दों की ध्वनियों में समानता हो, साम्य हो, तो उसे हम तुकांत शब्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अतुकांत शब्द। अतुकांत शब्द जिन शब्दों के अंत में तुक न हो, अर्थात उनके ध्वनियों में समानता न हो, अलग अलग हो, तो वो क्या होते हैं, अतुकांत शब्द होते हैं। जैसे गया, साल। अब इसमें देखिए गया अलग है, साल अलग है। पल भर, पल अलग है, भर अलग है। समझ, समझ अलग है, अगर, अगर अलग है। अब इस पर मैं एक कविता आपको दिखाता हूँ, अतुकांत कविता है। देखिए इसमें कहीं तुक नहीं है, इसमें कहीं जो है वो ध्वनि की समानता आपको नहीं मिलेगी ना। जैसे गणनायक की कृपा दृष्टि को माँ वाणी ने दिया सहारा, खुले कपाट बुद्धि के जब तब हुए शब्द अक्षर संयोजित पाई शक्ति लेखनी से फिर। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको तुक नहीं मिल रहा है, सब अलग अलग है।
गणनायक की कृपा दृष्टि को माँ वाणी ने दिया सहारा, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो ये अतुकांत कविता है ना, यहाँ पर तुक नहीं है। यहाँ पर कहीं भी दो शब्दों का जो अंत का, दो शब्दों के अंत का जो शब्द है वो समान नहीं है। यहाँ पे कहीं भी समान ध्वनि आपको नहीं दिखाई दे रही, इसलिए अतुकांत कविता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अतुकांत शब्द समझ में आया होगा। समान ध्वनियों वाले शब्द देखिए, समान ध्वनि वाले शब्द देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में समान होते हैं, उनमें ध्वनि समान निकलती है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आदि देखिए, आदि और आदि दोनों में देखिए केवल एक मात्रा का अंतर है। ये आदि का मतलब होता है आरंभ और ये आदि का मतलब होता है अभ्यस्त या लति, किसी चीज़ की लत पड़ जाना। लति मतलब लत पड़ जाना, आदत पड़ जाना। ठीक है, अब अगला देखिए अवधि। अवधि मतलब काल और समय होता है और इस अवधि का मतलब अवध की भाषा है अवधि। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इनको हम समान ध्वनियों वाले शब्द कहते हैं जो कि सुनने में समान है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हैं। कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। कुल और कुल, ठीक है, दोनों में देखिए अंतर है। अगम मतलब दुर्गम होता है, आगम मतलब शास्त्र होता है। चिंता का अर्थ होता है दुविधा और चिता यानी शव जलाना। तो दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, सुनने में तो समान है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। चिता एक, चीता देखिए यहाँ पे चिता और चीता। चिता मतलब शव जलाना और चीता मतलब एक जंगली पशु का नाम है। चिर मतलब पुराना होता है और चीर जब आप बोल देंगे तो कपड़ा हो जाएगा। और मतलब तरफ होता है और मतलब तथा होता है। तो इस तरीके से ये जो थे ये आपके समान ध्वनि वाले कुछ शब्द थे। तो इस तरीके से समान ध्वनि वाले शब्द क्या होते हैं और तुकांत शब्द क्या होते हैं, तुकांत शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।